गुरु लोग हमें ज्ञान बता रहे हैं ना, तो उसका जैसा ज्ञान हमारा बहिर्मुख हो जाता है वो विद्या में रूपांतरित हो जाता है क्या, और जब अपने आप हो जाता है वो है ज्ञान। जब आपको अपने आप ज्ञान होना शुरू हो जाएगा, समझ जाने का गुरु कृपा शुरू होगी। जब तक साधना कर रहे हो, साधना में आनंद आ रहा है, मन लग रहा है, जो कुछ भी है, माया अपने आप छूट रही है, तो वो गुरु का आशीर्वाद है। इसलिए गुरु होना जरूरी है। गुरु ने सर पे, आजकल तो बहुत चल रहा है बिजनेस, सर पे हाथ रख दिया ज्ञान हो गया, उसको झटका आ जाता है शिष्य को, कुछ भी हो जाता है, चमक जाता है शरीर, या तो फिर माथे पे यूं लगाती है। वो ज्ञान नहीं, वो विद्या है, वो विद्या के प्रकार है। जितने भी बहिर्मुखता है सारी विद्या में आता है, और जो तुम्हें अपने आप होता है साधना में या भक्ति करने में, वो ज्ञान है, उसको अविद्या बोला गया है। और ये मार्ग गुरु बिना होगा नहीं। गुरु बनाने के बाद ही आपको साधना करते हुए जो ज्ञान हो गए है, ज्ञान कुछ नहीं, बस ये माया है और ये ब्रह्म है। ये माया हमें छोड़नी है और ब्रह्म में विलीन होना है, ये एक्चुअली ज्ञान है। अब हम बताएंगे, हमने अभी ये विद्या बताई, लेकिन ये जब आपको साधना में महसूस होगा, स्पष्ट रूप से अनुभूति होगी, तभी उसको ज्ञान बोला है। जब तक ये होता नहीं, तुम शून्य समाधि में जा नहीं सकते। संप्रत समाधि, शून्य समाधि, जो कुछ भी, तो ये जो समाधियाँ है, ये माया से छुटकारा पाए बिना हो। जहाँ जहाँ माया आई, मैं कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मुझे भगवान का दर्शन हो गया है, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे ये, मुझे वो, मेरा गुरु बहुत बड़ा है, ये रे वो रे, जो कुछ भी, ये सब माया से लगा हुआ है। इसमें तुम अटक रहे क्या? तो इस अटकाव से छुटकारा पाने के लिए साधना करनी, और इतने दिन में तो मुक्त हो जाए, नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुम्हारा समर्पण कितना है, तुम्हारे होता है अपने आप। साधना में जैसे जैसे तुम्हें परमात्मा की ओढ़ लगती है ना, समर्पण अपने आप आना शुरू हो जाता है क्या, अंतःकरण से होना चाहिए क्या। हमने कहा तुम 1.25 घंटा बैठो साधना करो, तुमने अगर तय किया कि नहीं भगवान का दर्शन हो, तब तक मैं उठूंगा ही नहीं, चाहे 10 घंटे लो, बैठे रहो, दर्शन हो जाए। ये नहीं कि अनशन में बैठते दिल्ली में ये लोग, हमारी मांगे पूरी करो, वैसे ही है, अनशन में बैठ जाओ भगवान के लिए, हो गया, उसमें क्या है। तो उनकी पद्धत अलग है, अपनी पद्धत साधना के द्वारा है। भक्ति में क्या है, नाम जब उसीलिए तो करते हैं, कलियुगी नाम आधारा, वही तो है क्या है। जब तक हम और चाहते हैं ना, तब तक भर जाता है, आप कुछ नहीं चाहिए, वो है सेटिस्फैक्शन, वो आना चाहिए, वो मिलेगा साधना द्वारा। और लेडीज के लिए भक्ति श्रेष्ठ है, मैं ये एकदम लिख के बताता हूँ। आप कह रहे हैं ना लेडीज ने संन्यास लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कोई जरूरी नहीं। लेडीज ने तो बस भक्ति में, जैसे मीराबाई थी क्या, वैसे पहला निस्वार्थ कर्म किए, देव वैसे ही मुक्त होगी। मीराबाई ने निस्वार्थ नाम लिया, तो कुछ नहीं चाहती थी, राजपाट छोड़ दिया उसने, त्याग वैराग्य अपने आप हो जाता। भक्ति तो इतने, भक्ति के बिना साधना भी नहीं होती। परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति, गुरु तत्व के प्रति, या भगवान के प्रति, जो तुम्हारा भगवान है। तामसी देवता मानो जैसे महाकाली है, महाकाली है, महाकाल है वगैरह, जो इसको लोग जनरली तामसी समझते हैं, लेकिन उसके नाम अगर सात्विक रूप से अगर रहेगा ना, वो भी सात्विक ही दर्शन देंगे आपको। दूसरा भाव होना चाहिए साथ, ये बहुत जरूरी है, तभी प्राप्ति है, तो कुछ नहीं। फिर काय आपल्या मराठीत म्हणतात ना, जन्माला आला यायला पाणी वाहून मेला, असं काहीतरी म्हणतात, तसं म्हणतात जीवन जगत। महाराज, आणि एक विचार
मी वाचन खूप करते, म्हणजे वाचन अच्छा है खूप करते, पण की तर्क जो आहे तर्क थांबत नाही आहे. म्हणजे की वाचनाबरोबर तर्क चालू असतो. जसं की ब्रह्मसूत्रांमध्ये सुद्धा आहे ना, की आहे आणि नाही असं जसं आहे, म्हणजे की दोन्ही अंगानी आहे ना ब्रह्मसूत्र सांगितलेली आहेत शंकर भाष्यामध्ये. इतरही गोष्टी आहे ना खूप वाचते, परंतु तर्क हा सुटत नाही आहे अजूनही. तेरे को वो अपना ओशो जैसा, ओशो रजनीश जैसा है वो भी तर्क के ऊपर तर्क, तर्क के ऊपर तर्क है, वो बहुत म्हणजे डीप. की गुरुजी असं म्हणतात ना, मला ना, तर्क. की आता पुस्तकं नको वाचू. माझे गुरुजी म्हणजे की मला गुरु दीक्षा झालेली आहे अच्छा अच्छा. आणि मी समर्पित आहे माझ्या गुरूंच्या प्रती. पण माझे गुरुजी असं म्हणतात की आता वाचन पुरे, आता वाचन नको नहीं, ग्रंथ वाचन करो. आणि तर्क तर मुळीच नको. ग्रंथ वाचन कैसे भक्ति से करना है. मैंने सज्जनगढ़ में दासबोध का पारायण किया था, तो 15 दिन किया था मैंने. तो वो भक्ति से किया था मैंने, वो एकांत में जाके किया था, मंदिर में भी नहीं बैठा मैं. वहाँ से 200-500 किलोमीटर अपना अंतर पे हनुमान जी का मंदिर है, पहाड़ के उस तरफ. वहाँ एकांत में जाके दासबोध का पाठ करता था मैं, एकदम मस्त लग रहा था. और ध्यान जहाँ रामदास स्वामी जी की समाधि थी ना, उसके नीचे गुफा है, वो गुफा में करता था. 15 दिन रहा वहाँ. शेखरगड. हाँ, सातारा में बहुत अच्छा. महाराज जी आहे ना, तो पुस्तक ग्रंथ वाचन ये भक्ति से करो. जैसे महाराष्ट्र में नवनाथ ग्रंथ का वाचन करते हैं, इधर भी श्रीमद् भागवत कथा का करते हैं, गीता का करते हैं, ये जितना भी है. हमारा तर्क से अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता तो उसका उत्तर उसी में मिलता है. गीता में तो सारे उत्तर मिलते हैं और ग्रंथों में भी मिलते हैं, दासबोध में भी मिलता है, योग वशिष्ठ ग्रंथ पढ़ा हमने उसमें भी मिलते हैं. तो उस रूप से आप पढ़ो ना उसको. बच्चे भी, स्कूल के बच्चे स्टडी करते हैं किताब से, तो ये हमें आना चाहिए, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए. ऐसा होके पढ़ते तब उनके दिमाग में रहता है. उसके ऊपर वो तर्क करेंगे तो फिर टीचर को पूछना पड़ता है. क्या तर्क करने की इतनी पात्रता आती नहीं है इसमें. होशो का वही तो हुआ, हजारों किताबें पढ़े, दुनिया भर के तर्क किए, उसमें से ज्ञान उपजा. वही दुनिया को बता रहे, दुनिया को बताते रहे हो, उसके रहे क्या क्या होंगे. तर्क बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन है और है क्या. ब्रह्म तो एक ही है, तो सारा एक ही है, उसमें क्या तर्क करना है. जो मार्ग मिला है, प्रारब्ध से मिला है, उसको सारे मार्ग तो वही जाते हैं. नाथ संप्रदाय बहुत ग्रेट है, उधर चलो. ये संन्यास संप्रदाय इतना ग्रेट है, उधर चलो. ये बाबा बहुत बुद्धिमान है, इसके पास चलो. ये बाबा बहुत पैसे वाला है, इसके पास चलो. इसके पास व्यवस्था है, इसके पास सारे तर्क के लफड़े. अकेला बैठो, गुरु तुम्हारे पास आ जाए, उसमें क्या बड़ी बात है. बहुत सारे शिष्य एक गुरु बनाने के बाद भी अगर उनको गुरु का मिलन होता नहीं तो उनके दृष्टांत में आ जाते गुरु, वो मार्गदर्शन करते हैं. ऐसे कई शिष्यों के, बेटा ये मत कर, इस प्रकार गुरु तत्व कार्य करता है. हम थोड़ी आते उनके सपने में. तो गुरु तत्व, तुम उसको गुरु तत्व को टच तो हो जाओ साधना में, तभी होगा वो. गुरु तत्व को टच होने के लिए समर्पण चाहिए. समर्पण का दूसरा अर्थ है मी, जो अहंकार है वो नहीं होना चाहिए. बस हमारे जन्म तो अहंकार से ही तो हुए है, इस सृष्टि की उत्पत्ति भी अहंकार से हुई है. ये तो जड़ है, इस जड़ को खत्म करना है, मजाक थोड़ी है. लोग तो जैसे आम खाते हैं ना, आम की गुठली जो हमारे आत्मा स्वरूप होती है अंदर, शरीर के अंदर, उसको फेंक देते हैं, आत्मा को नहीं मानते. और जो गुठली के ऊपर आम का आवरण होता है उसी को रस का, वैसे हमारे मन और चित्त का आवरण हमारे आत्मा के ऊपर होता है. उसी को लेकर चलते हैं लोग, उसमें आनंद. जैसे हम आमरस खाने में आनंद लेते हैं, गुठली फेंक देते हैं, वैसे साधना में अंतकरण को कोई मानता नहीं.
मन चित्त से चित्त से तर्क होते रहते हैं क्या, मन को विचलित कर देता है तर्क। इसलिए गुरु कहता है वैसे करो, खत्म। गुरु के ऊपर भी तुम तर्क करने लगे थे, फिर तुम तो क्या रहे, कुछ नहीं रहे। तो क्या आपको गुरु है? आपको गुरु होते हुए भी आप तर्क कर रहे हैं उस ज्ञान के ऊपर, उस विद्या के ऊपर बात कर रहे हैं। समर्पण नहीं। नहीं, वो जो पढ़ते हैं तर्क उसमें होता है। अभी देखो शास्त्र में तो ये बताया, महाराज जी के शास्त्र में तो ये भी बोला है, हाँ। मंत्र जो है वो शुद्ध इसमें बोलना चाहिए। हाँ, वाचा शुद्धि, वाचा शुद्ध होना चाहिए, उसका व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, ऐसा बोला है। भक्ति में है ऐसा कुछ? नहीं। है? भक्ति में तो कुछ भी बोलो, उसको समर्पण हो जा। समर्पण में तो व्याकरण शास्त्र कुछ है ही नहीं। समर्पण में तो बस जो तू ही तू, बस इसमें आ जाता है। इसलिए ये फंडे में पढ़ना नहीं, सीधी भक्ति करो, बात खत्म। शास्त्र एक है क्या, दुनिया भर के शास्त्र है। शास्त्र से आचरण करने गया तो सुबह से शाम तक शास्त्र ही करते रहो। पेशाब किया तो 3 बार गुल्ला करो, लैट्रिन किया तो 5 बार गुल्ला करो, ये करो वो करो, ये दुनिया भर के शास्त्र है संसार में। शुद्धि के लिए आत्मशुद्धि होनी चाहिए ना, वो ध्यान के बिना होगी नहीं। थैंक यू। तो मिल जाएगा सारा, इसमें क्या है। अब ये पूछ रहे यज्ञ की विधि हो जाए, कुछ नहीं, गुरु मंत्र से आगे चेतन कर दो और शुरू कर दो, उसमें क्या है। मन तक करण की तार जुड़ गई, बात खत्म। शास्त्र में से कुछ नहीं है। हाँ, स्थूल रूप से भक्ति करना है, थोड़ा बहुत शास्त्र से काम करना पड़ेगा। कम से कम स्नान करके सिर पे धो के भगवान की पूजा करो वगैरह वगैरह, जनरली बात है वो तो होनी चाहिए। बिल्कुल शास्त्र छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सारा ये हो सकता है। कितना तो अपने संस्कारों में आ ही जाता है, घर में छोटे से बड़ा होने में। आपल्याला कधी भेटू?